महाराज की जय। सबके जीवन में दुख आता है और दुख आने के बाद सुख आता है। जैसे सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के बाद सूर्य अस्त भी होता है, चंद्रमा आ जाती है। उसी तरह जीवन में सुख दुख का आना निश्चय है। व्यक्ति मनुष्य यह सोचता है कि हमारे जीवन में सुख ही आए, इसलिए पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने के बाद बहुत मेहनत करते हैं, है ना भाई, आप लोग भी मेहनत करते हैं। अब पढ़ाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद क्या होता है कि कोई नौकरी मिल जाती है या कोई शौक़ खोल लेते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, है ना भाई। और उसके बाद होता ये है कि समय पर्यंत दुख भी आता है। सुख तो आया लेकिन दुख आया, और दुख ऐसा आता है कि जीवन का मन कहता है कि मर जाएं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कहीं ट्रेन के नीचे आकर कट जाते हैं और कहीं तो दुख के कारण जहर पी लेते हैं, मर जाते हैं। कई केस आते हैं। लेकिन हमको दुख में मरना नहीं चाहिए, दुख से भागना नहीं चाहिए, दुख से युद्ध करना चाहिए। जैसे एक सरल उदाहरण माता गांधारी का। अरे इनके ऊपर तो इतना दुख आया कि उतना दुख तो हम लोग सह भी नहीं पाते। गांधार देश की पुत्री गांधारी, जो बहुत सुकुमारी थी, इनके लिए विवाह का प्रस्ताव आया हस्तिनापुर से। अब पिता के लिए तो गौरव की बात होती है कि भाई पुत्री के लिए एक प्रस्ताव आई विवाह का, और जो आया, लेकिन विवाह के प्रस्ताव में ये था कि हस्तिनापुर के युवराज जो जन्मजात अंधे हैं, धृतराष्ट्र, इनका प्रस्ताव आया। लेकिन पिताजी इतने असमंजस थे कि उस समय हस्तिनापुर इतना बलशाली था कि हस्तिनापुर की कोई बात अगर नहीं मानता तो हस्तिनापुर उनको जलाकर राख कर देते, उस राज्य को। इतना बलशाली था वहाँ का राज्य। लेकिन समस्या आई, पुत्री ने भी विचार किया कि अब क्या किया जाए। अगर मैं विवाह नहीं करती तो फिर मेरा राज्य नहीं बचेगा, और विवाह करती हूँ तो मेरा जीवन दुख से भरा रहेगा। लेकिन फिर भी गांधारी ने कहा कि अपने राज्य के लिए कहे कि मैं विवाह करूँगा। विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने विवाह किया। विवाह किया तो उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी संसार को देख नहीं पाते हैं तो मैं भी क्यों देखूं। तो अपने आँख से अपने दुर्भाग्य को नहीं देख सकते, इसलिए उन्होंने एक काली पट्टी लगा ली। और काली पट्टी लगाए समय पर्यंत उनके यहाँ 100 पुत्रों का जन्म हुआ। कहते हैं कि इनमें सबसे बड़े का नाम था दुर्योधन, जो बहुत हठी जिद्दी था, और जिद्दी होने के साथ माता पिता का बात नहीं मानता था। वो समय ऐसा आया कि पांडवों से युद्ध किए, युद्ध में इनके सारे पुत्र मारे गए और बचा दुर्योधन, जिसे भीम ने ब्रह्म सरोवर के पास घायल करके रख दिया। अब माता गांधारी की आंखों में पट्टी लगी थी और अपने पुत्रों के शव को स्पर्श कर करके पता करते थे कि हाँ ये छोटा पुत्र है, बड़ा पुत्र है, ये 99 नंबर का पुत्र है, ये 100 नंबर का पुत्र है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी आ जाते हैं। फिर गांधारी रोते रोते बोलती है, भगवान ये मेरे जीवन में क्या हो गया, मैंने ऐसा कौन सा कुकर्म किया जिस वजह से मेरे सारे पुत्र मारे गए। भगवान ने कहा ये नीति का खेल है, और नीति का खेल हम नहीं मिटा सकते। जो प्रारब्ध में लिखा है वो होकर रहेगा। होई है वही सुराम रुचि राखा, को करी है सुतर्क बढ़ा वही शाखा। भैया होगा वही जो राम जी ने लिख दिया है। कहे कि जो विधि का विधान है वही होगा। माता गांधारी को बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप देती हूँ। भगवान गांधारी ने तुरंत कहा, मैं आपको श्राप देती हूँ कि जैसे आज मैंने अपने पूरे पुत्र को मरते हुए देखा, वैसे भी आप भी अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखेंगे। ये मेरा श्राप है। ऐसा करके माता गांधारी ने श्राप दे दिया। तो भैया दुख तो सबके जीवन में आता है, लेकिन दुख से लड़ना सिर्फ माता गांधारी को आता है। माता गांधारी का करुण माँ के नाम से लिखित है कि भैया इतना दुख आया लेकिन दुख से डरी नहीं माँ, दुख से लड़ती रही। तो भैया ये तो रही कथा। लेकिन जीवन में सुख दुख का आना एक निश्चय है। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन दुख से हमको लड़ना चाहिए। जो प्रत्यक्ष उदाहरण माता गांधारी का है कि दुख से कभी डर के भागना नहीं चाहिए हमको, और जो दुख से डर के भगा सो कहीं का नहीं रहा। भैया करत के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। एक कुआं
कुएं में से आप जब बार बार पानी निकालते हो रस्सी से, तो वहाँ का जो पत्थर रहता है, पत्थर भी टूट जाता है। उसी तरह आप दुख से लड़ते रहोगे तो समय ऐसा आता है कि आपको सुख भी आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए दुख से भगना नहीं चाहिए, दुख से हमको लड़ना चाहिए। जैसे सुख आ जाता है तो सुख से हम जीवन यापन करते हैं, वैसे अगर दुख आ गया तो दुख से भी हमको लड़ना चाहिए। ये कथा का एक ही सार है कि हमको दुख से भागना नहीं चाहिए, दुख से युद्ध कर